रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री ने रणनीतिक रूप से 928 साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को दी मंजूरी। जनसंवाद कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम ने सिरसा जिले में सुनी लोगों की शिकायतें, कई सड़क योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। और मई के दूसरे सप्ताहांत में गर्मी की दस्तक, 2 दिन में तापमान 7 डिग्री तक बढ़ने से लोग बेहाल। हरियाणा और पंजाब में 44 डिग्री पार कर गया तापमान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से 928 साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दे दी है। इन LRU उप प्रणालियों घटकों के स्वदेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, साथ ही DPSU की आयात निर्भरता कम होगी। इसके अलावा ये घरेलू रक्षा उद्योग की डिजाइन क्षमताओं का सदुपयोग करने और भारत को इन प्रौद्योगिकियों में एक डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इस कदम से 715 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा साजो सामान देश में ही निर्मित किए जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और सिद्धारमैया प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया है कि पार्टी अपनी प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री चुनने का काम करेगी। इससे पहले कल आए चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए 136 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा को 65 और जनता दल सेक्युलर को 19 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। कर्नाटक में पिछली विधानसभा में मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सिरसा जिले में कल से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 3 दिवसीय जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने गांव खैरका, बड़ा गुढ़ा और कालावाली में ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निपटान किया। उन्होंने बड़ा गुढ़ा में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी से इलाज के पैसे लेने के मामले में CMO को कार्रवाई करने और पैसे वापस दिलाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जमीन संबंधी काम करवाने की एवज में रिश्वत के मामले में गांव छतरिया के नहरी पटवारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने झोरड़ रोही में नवनिर्मित सरकारी पशु चिकित्सालय का लोकार्पण, बप्प गांव के नए भवन का शिलान्यास, बरुवाली प्रथम व मानकखेड़ा तक नई संपर्क सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और 39 जो हैं हरियाणा सरकार की हैं। 59 नौकरी एक गांव में। और अगर मैं पूरे जिले की बात करूं तो 8,500 नौकरियां लग रही हैं इस जिले में। 8,500। खेरका में जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि गांव में 59 नौकरियां केंद्र और राज्य सरकार में बिना पर्ची खर्ची के मिली हैं। उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर 9वीं और 10वीं कक्षा में 100 से अधिक विद्यार्थी होने पर स्कूल को अपग्रेड करने का भी आश्वासन दिया। गांव कालावाली में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग पर ई-लाइब्रेरी खोलने की मांग को स्वीकार किया। साथ ही जलाल आना से ओढ़ा तक रोडवेज बस सेवा शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्येय रहा है कि अंत्योदय की भावना से जरूरतमंदों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि वे स्वाभिमान से सिर ऊंचा कर चल सकें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सिरसा दौरे के दौरान कल ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डायल 112 सेवा के तहत आपातकालीन समय में सहायता प्राप्त करने वाले नागरिकों से संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डायल 112 सेवा बहुत अच्छी है। जब भी उन्होंने इसका उपयोग किया है, इसकी गाड़ी महज 8 मिनट में ही मौके पर पहुंची है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रणाली के शुरू होने से संकट के समय सेवा प्रदायगी में पारदर्शिता आई है। साथ ही विभिन्न आपातकालीन सेवा प्रदाताओं के बीच जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। जुलाई 2021 से अब तक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में 1 करोड़ से अधिक कॉल आई है। इनमें से 15,13,000 कॉल पर आपातकालीन सेवाओं के लिए तुरंत वाहन भेजे गए। तो सीधा
वो एक केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जाके हमारी कॉल पहुंचती है और फिर जिस भी प्रकार का संकट हो उसको दूर करने के लिए हमें सहायता दी जाती है। चाहे वो फायर ब्रिगेड की सहायता हो, हमें मेडिकल हेल्प की आवश्यकता हो, पुलिस सहायता की आवश्यकता हो, ऑन द स्पॉट मदद करने के लिए कोई ना कोई गाड़ी हमारे पास तुरंत पहुंचती है। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली में तैनात 628 वाहनों में इमरजेंसी में काम आने वाले सभी उपकरण लगाए गए हैं। ये वायरलेस और जीपीएस युक्त भी हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन 1033 को भी डायल 112 से जोड़ दिया जाएगा। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से कल महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चंडीगढ़ स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इसमें निजी और सरकारी स्कूलों के 200 से अधिक शिक्षकों और प्राचार्यों को सम्मानित किया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अवार्ड्स यूटी के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों, शिक्षकों और प्रिंसिपलों के योगदानों को पहचानने में मदद करेगा। Let us recommit ourselves to fostering an educational ecosystem that promotes collaboration, support professional development and embraces innovation. This is very important. This had to be discussed, that he is going to impart a course, start a course for training to the teachers. I appreciate his gesture. It is very much important now. कार्यक्रम के दौरान CWT के फाउंडर व CU के वाइस चांसलर सतनाम सिंह संधू ने कहा कि चंडीगढ़ स्कूल एक्सीलेंस अवार्ड्स का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों और उनके फैकल्टी सदस्यों के ईमानदार, समर्पित और निरंतर प्रयासों की सराहना करना है। उनको जो आने वाली चुनौतियां हैं, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है, उन सभी के लिए हम उनको ट्रेन करें ताकि वो और अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर पाएँ। ये सारे ही प्रोग्राम जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेवा के तौर पे हम करना चाहेंगे। सेकंड प्रोग्राम हमारा है हमारी टीचर्स की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम स्पेशलाइज्ड टीचिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो हैं टीचर ट्रेनिंग के, वो हम देना अपना सौभाग्य समझेंगे। उन्होंने ट्रस्ट की ओर से स्कूलों के लिए 2 कार्यक्रम लॉन्च किए। पहले कार्यक्रम के तहत प्रिंसिपलों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम और दूसरे में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। ये ट्रेनिंग सभी को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कल शाम बुड़ैल जेल का दौरा कर वहां के कैदियों द्वारा बनाई गई मिठाई की गुणवत्ता की जांच की। साथ ही जेल में म्यूजिक बैंड स्थापित करने के लिए अपने फंड से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। वे जेल में कैदियों के योग सत्र में शामिल होने पहुंचे थे, जिसे योग विशेषज्ञ निवेदिता जोशी द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने जेल प्रबंधों का जायजा लिया और महिलाओं द्वारा चलाई जा रही मसाला पैकिंग यूनिट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि योग मानसिक तनाव को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है। मई महीने के शुरुआती दिन सुहाने बीतने के बाद राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत में अब झुलसा देने वाली गर्मी आ गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों में तापमान में 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने गर्मी के बढ़ते कहर के बीच राहत की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास में आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान कई जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। वहीं उत्तर भारत के सभी राज्यों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री और पंजाब में 44 डिग्री को पार कर गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत से मध्य भारत तक शुष्क हवाएं चल रही हैं। और अब खबरें फटाफट। CISCE का 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। परिषद की वेबसाइट पर देखा जा सकता है रिजल्ट। कल पंजाब में लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत में 323 बेंचों के सामने 2,31,000 मामले सुने गए, लंबित मामले निपटाए गए। आज विश्व भर में मनाया जा रहा है मदर्स डे। गुजरात में राजकोट पुलिस ने करवाया साड़ी वॉकथॉन।
एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंडर 17 और अंडर 23 के ट्रायल 17 मई से सोनीपत और पटियाला में ये चलेंगे 20 मई तक। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।